दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 करना है, जिसमें हमको रिप्रेजेंट करना है फॉलोइंग सिचुएशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में। पर हम सिर्फ रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, इनको सॉल्व भी कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसका क्वेश्चन है कि एक ट्रेन है जो ट्रेवल कर रही है डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक पर्टिकुलर स्पीड पे डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम है और तो उसको 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं सेम डिस्टेंस कवर करने में। क्वेश्चन कह रहा है हमको स्पीड निकालनी है, पर हम टाइम भी निकालेंगे। तो जो हमें निकालना है उसको एक्स वाई मान लेते हैं। हम स्पीड को एक्स मान लेंगे और टाइम को वाई मान लेंगे। पर सोल्यूशन शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट लगे आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन में लेट हमने कर लिया स्पीड को x किलोमीटर पर आवर, टाइम को लेट कर लिया y आवर्स। एज पर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में लिखा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 480 किलोमीटर। तो स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस होता है, हमको पता है। तो हमने स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई किया, डिस्टेंस के इक्वल लिख दिया, जो हमको 480 गिवन है। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन नाम दिया। फिर कह रहा है इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर हमारी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर से कम है, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, उसको 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे सेम डिस्टेंस कवर करने में। तो हमारी स्पीड 8 किलोमीटर कम है, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, टाइम हमारा 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है और डिस्टेंस हमारा इन लोगों ने कहा है कि सेम ही ट्रेवल कर रहे हैं। तो सेकेंड इक्वेशन क्या होगी मेरी, x माइनस 8 स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम y प्लस 3 इक्वल्स टू में डिस्टेंस विच इज़ 480। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ कर रहा हूँ। इसमें से मैं x की वैल्यू y की वैल्यू निकालूंगा x के टर्म्स में यूजिंग फर्स्ट वेयर माई x मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल्स टू 480। मैं y को यहाँ रख रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन में, तो x यहाँ पे लाके डिवाइड कर रहा हूँ। y मुझे मिलेगा 480 बाय x, इक्वेशन नंबर 3। अब इस y की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पुट कर रहा हूँ। ऑन पुटिंग थर्ड इक्वेशन इन सेकेंड इक्वेशन थी x माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय वाई प्लस 3 इक्वल्स टू में 480, ये रही। y की जगह पे 480 अपॉन x पुट कर दिया, x माइनस 8 480 अपॉन एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू में 480। अब नेक्स्ट स्टेप में इस x को मैं इन दोनों से मल्टीप्लाई करूँगा एक एक करके। तो x इंटू 480 बाई एक्स यहाँ पर लिखा है मैंने, फिर प्लस x इंटू 3 मतलब 3x। नेक्स्ट माइनस 8 इंटू 480 बाई एक्स, तो माइनस का साइन 8 इंटू 480 बाई एक्स, फिर ये माइनस प्लस माइनस 8 इंटू 3 इज़ 24 इक्वल्स टू उसके बाद 480। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब ये x से x कैंसिल हो गया, हमें मिलेगा 480 प्लस 3x माइनस 8 इंटू 480 जो होता है 3840 के इक्वल होता है। डिवाइड में चल रहा है x इसका, माइनस में 24 इक्वल्स टू में 480। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, इस x को मैं एलसीएम लूँगा, पर उसके पहले एक और चीज़ देखो, 480 इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में, 480 इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में दोनों कट जाएंगे, क्योंकि इस प्लस वाले 480 को मैं यहाँ पे लाके माइनस का 480 बनाऊँगा, तब मुझे 0 मिल जाएगा। तो देखो 480 से 480 कैंसिल हो गया। अब इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है, तो बचेगा 0, क्योंकि ये 480 यहाँ पे आके माइनस का 480 बन चुका है, तो यहाँ बनेगा 0। ठीक है, ये 480 खत्म हो गया, बचा 3x माइनस 3840 अपॉन एक्स माइनस में 24 इक्वल्स टू में चल रहा है 0। अब इस स्टेप में हम एलसीएम लेंगे, तो मैं x, क्योंकि इनके नीचे 1 1 है तो इन दोनों टर्म्स में मुझे x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे मिलेगा 3x इंटू एक्स मतलब 3x स्क्वायर, फिर 24 इंटू एक्स मतलब माइनस का 24x, और 3840 सेम टू सेम रहेगा क्योंकि उसके नीचे x ऑलरेडी था। होल एलसीएम में आ जाएगा x। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस का 24x होल में डिवाइड में x इक्वल्स टू में 0। अब इस x को मैं वहाँ जाकर 0 बना दे रहा हूँ। मुझे इक्वेशन मिली 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24x, जिसको मैंने अरेंज करके लिख दिया 3x स्क्वायर माइनस 24x, फिर माइनस में 3840 इक्वल्स टू में 0। चाहूँ तो मैं यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकता हूँ, पर थोड़ा क्वेश्चन ईजी बनाते हैं। यहाँ से मैंने 3 पूरे में से कॉमन निकाला है, समझना। ठीक है, 3 मैंने कॉमन निकाला, बाहर आ गया, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 24 बनता है 3 इंटू 8, 3 बाहर आ गया, अंदर बचेगा माइनस का 8x, फिर माइनस 3840 जो होता है वो बनता है 3 इंटू 1280 से, तो 3 मैंने बाहर निकाल दिया, तो अंदर बचेगा माइनस का 1280
इक्वल्स टू में आ गया 0। इस 3 को मैं 0 डिवाइड बाई 3 करके 0 बना दे रहा हूँ। बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू में 0, क्योंकि 0/3 0 के इक्वल ही होता है। अब मेरी इक्वेशन बनी फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू में 0। अब 1280 के ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए हमें जिनको प्लस माइनस, ये प्लस और ये माइनस करने पे आना चाहिए 8, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 1280। ऐसे दो फैक्टर्स होते हैं 40 और 32। 40 माइनस 32 इज़ 8 एंड 40 इंटू 32 होता है 1280 के इक्वल। तो बस ये एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 8 की जगह पे लिख रहा हूँ 40 माइनस 32, फिर एक्स माइनस में 1280 इक्वल्स टू में 0। अब जो ये माइनस है ना, इन दोनों के साइन चेंज कर देगा। देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 40x माइनस माइनस प्लस का 32x माइनस 1280 इक्वल्स टू में 0। अब इस टर्म में से हम x कॉमन निकालेंगे तो x कॉमन आ गया, अंदर बचेगा x माइनस 40। यहाँ से प्लस का 32 कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा x माइनस, फिर यहाँ से बनेगा 40 इक्वल्स टू में 0। दो टर्म्स बन गए, x माइनस 40 दोनों में से कॉमन आएगा, अंदर बचेगा हमारा x प्लस 32 इक्वल्स टू में 0। यहाँ तो ये टर्म 0 होगी, यहाँ तो ये टर्म 0 होगी। अगर मेरा x माइनस 40 0 है, माइनस 40 यहाँ पे आके प्लस का 40 बनेगा तो मेरा x आएगा 40। अगर मेरा x प्लस 32 0 है तो प्लस 32 वहाँ जाके बनेगा माइनस का 32, तो मेरा x आएगा माइनस का 32। पर हमने x माना था स्पीड को, है ना, तो स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये टर्म रिजेक्ट होती है, ये सिलेक्ट होती है, और क्वेश्चन हमारा प्रैक्टिकल इधर ही ख़त्म है। ये क्वेश्चन ने कहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। तो स्पीड निकालने के लिए हमें x चाहिए, x हमारा आ गया। पर इन केस टाइम भी पूछता है तो कैसे निकलता है, देखो। अब हम x इक्वल्स टू 40 को थर्ड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। थर्ड इक्वेशन थी हमारी 480/x इक्वल्स टू में y, ठीक है। तो y इक्वल्स टू 480/x, x की जगह पे मैंने 40 पुट कर दिया, तो 480/40, 0 से 0 कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, मेरा y आ जाएगा 12। देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन जिसको हमने x माना था वो 40 किलोमीटर पर आवर है, और टाइम टेकन जिसको हमने y माना था वो 12 आवर्स है। अब देखो मैं स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर रहा हूँ तो 32 बनेगी। तो क्वेश्चन ने कहा था कि उसको 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, मतलब कि 15, और डिस्टेंस सेम कवर कर रही है। इसको मल्टीप्लाई करो, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45 प्लस 3 480 इक्वल्स टू 480, मतलब हमारा आंसर सही है। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग अहेड। मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त भरत।